ताजमहल के बारे में हर कोई जानता है। एक राजा ने अपनी क्वीन की याद में बनवाया। लेकिन क्या आप एक ऐसे टूम के बारे में जानते हैं जो क्वीन ने अपने किंग के लिए बनवाया और जिसका डिजाइन इतना पावरफुल था कि उसने फ्यूचर के सभी टूम्स को इंस्पायर किया, इवन द ताजमहल। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेक्चर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मॉन्यूमेंट की जो दिल्ली में बहुत आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के बारे में जाना जाता है। लेट्स एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ हुमायूंस टूम। हुमायूं का मकबरा मुगल आर्किटेक्चर का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ये सिर्फ एक टूम नहीं बल्कि एक प्रोटोटाइप है, जिसके बाद इंडिया में टूम आर्किटेक्चर का पूरा लैंग्वेज ही चेंज हो गया। ये सैंडस्टोन एंड मार्बल में बनी एक रोबस्ट बिल्डिंग है, लेकिन उसके प्रोपोर्शंस और ब्यूटीफुल एस्थेटिकल फीचर्स के लिए भी जानी जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गार्डन से। ये मकबरा उस जगह पर बनाया गया जहां हुमायूं ने अपनी जिंदगी में गार्डन बनवाया था, पब्लिक के लिए। ये गार्डन चार बाग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जो उनके फादर बाबर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। बाबर के अकॉर्डिंग चार बाग हेवन के गार्डन से इंस्पायर्ड था, जिसका मेंशन कुरान में मिलता है। हुमायूं के गुजर जाने के बाद उनकी क्वीन हाजी बेगम ने डिसाइड किया कि इस गार्डन के सेंटर में उनका मकबरा बनवाया जाए। वो पर्शियन आर्किटेक्चर से काफी इंस्पायर्ड थी, इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए बना बुलवाया आर्किटेक्ट मिराग मिर्जा घियास को। 16th सेंचुरी में बने इस मॉन्यूमेंट का साइज अप्रोक्सीमेटली 300 बाय 300 फीट है और उसको कंप्लीट होने में लगभग 9 साल लगे। ये रेड सैंडस्टोन और मार्बल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और एक रिच कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। बिल्डिंग एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर खड़ी है जो 20 फीट हाई है और इसमें सीरीज ऑफ आर्चेस है। मेन स्ट्रक्चर ऑक्टागोनल प्लानिंग पर बेस्ड है, जो मुगल टूम आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट फीचर बन गया। इस टूम का सबसे आइकॉनिक एलिमेंट माना जाता है इसका डोम। व्हाइट मार्बल का ये बल्बस डोम बाद में आने वाले टूम्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया, स्पेशली ताजमहल के लिए। ये डोम डबल डोम टेक्निक से बनाया गया है, मतलब दो अलग शेल्स से। डोम एक ड्रम पर रेस्ट करता है जिसमें ओपनिंग्स है जो अंदर लाइट आने देती है। इस बिल्डिंग में आर्चेस, पैरापेट्स, कियोस्क, मीनार, इस जैसे काफी सारे एलिमेंट्स हैं और ये लेयर्स विजुअली रिच कॉम्पोजिशन क्रिएट करता है। इंडिया के क्या हर टूम ऑक्टागोनल प्लान में बने हैं? इसका आंसर है नहीं। और ये एक इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल जर्नी की भी शुरुआत है। अर्ली टूम्स, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के पीरियड के, जैसे कि टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश, मोस्टली स्क्वायर पे बेस्ड थे। स्क्वायर बनाना सिंपल था, वॉल स्ट्रेट, कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती थी जब इसके ऊपर डोम बनाना रहता था। डोम का शेप सर्कुलर होता है और नीचे का स्क्वायर। ये प्रॉब्लम थी ज्योमेट्रिक कन्फ्लिक्ट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्किटेक्ट्स ने टेक्निक डेवलप की, जैसे कि स्क्विंचेस, पेंडेंटिव्स, जो स्क्वायर को धीरे धीरे सर्कुलर बेस में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स था। यहीं पर ऑक्टागोनल प्लान एक इंटेलिजेंट सोल्यूशन था। स्क्वायर से सीधा सर्कल जाना मुश्किल है, लेकिन ऑक्टागोन से सर्कल जाना काफी स्मूथ। इससे डोम को सपोर्ट करना, ज्यादा स्ट्रक्चरली स्टेबल करना भी बहुत इजी होता था और ये फीचर बहुत विजुअली बैलेंस था। हुमायूंस टूम का इवोल्यूशन एक मैच्योर एग्जांपल बन सकता है और ये माना जाता है कि यहाँ ऑक्टागोनल प्लानिंग सिर्फ स्ट्रक्चरल नेसेसिटी नहीं रहती, बल्कि सिमेट्री, प्रोपोर्शन, एस्थेटिक्स का एक पावरफुल टूल बन जाती है। तो दोस्तों, हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक सिंपल टूम नहीं, लेकिन एक डिजाइन रेवोल्यूशन था। एक बेगम की सोच, पर्शियन इन्फ्लुएंस और मुगल आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड, जिसमें हमने समझा कि आर्किटेक्चर दुनिया को इंस्पायर करता है। आपको क्या लगता है, क्या ताजमहल इससे कम खूबसूरत है? कमेंट्स में जरूर बताएं और आर्किटेलर अंडरस्कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड कार्व्ड इन हिस्ट्री।